हेलो फ्रेंड्स। तो ऑटोमिक स्ट्रक्चर यूनिट सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डिटेल के अंदर करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। इन 1887 हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हर्ज। ठीक है, उसने क्या ऑब्जर्व किया, जब उसने एक रेडिएशन मेटल की सरफेस पर मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट करवाई, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गए। ठीक है, और इसी फिनोमिना को क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। मैंने क्या बताया, मान लिया मेरे पास ये एक मेटल की सरफेस है, देखो देखिए वो ये वाली। मान लिया मेरे पास, आपको आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मान लिया मेरे पास ये एक मेटल की सरफेस है और मेटल की सरफेस पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मैं एक रेडिएशन लाइट को इंसिडेंट करवाऊंगा। ठीक है, और उस इंसिडेंट लाइट की कोई ना कोई मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। देखो ये लिख रखा, हैव ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कोई ना कोई सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। वो उस मेटल की सरफेस पर इंसिडेंट करवाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को इजेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे। देखो इसके अंदर भी आपको दिख रहा होगा, इस स्ट्रक्चर के अंदर यहां पर मैं एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करवा रहा हूं मेटल की सरफेस पर। देखो ये मेटल की एक सरफेस है और यहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है। ठीक है, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर हमें बताना होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ सबस्टेंस। जो सबस्टेंस है मेनली हमारे पास मेटल्स होती हैं। व्हेन सरफेस आर एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो मैंने बताया था वही है। मान लिया मेरे पास कोई भी एक मेटल की सरफेस है, ये देखो मेटल की सरफेस है मेरे पास, और इस पर कुछ ना कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करवाया। ठीक है, और मेटल की सरफेस से क्या निकल गए, इलेक्ट्रॉन निकल गए। इसी इफेक्ट को क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखो भाई, मान लिया मेरे पास ये लाइट को मैं इंसिडेंट करवा रहा हूं, देखो ये लाइट इंसिडेंट करवा रहा हूं, ये लाइट इंसिडेंट है ना, या फिर इस डायग्राम के अंदर देखो ये लाइट इंसिडेंट करवा रहा हूं मेटल की सरफेस पर। इसकी कुछ ना कुछ हमारे पास एनर्जी होनी चाहिए। तो वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए सुफिशियंट होती है, वो उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला जाता है, ये लिख भी रखा है मैंने आगे, देखो ये वाला। और इसको एक और नाम है, इसका एक और नाम था वर्क फंक्शन, जिसको हम किसे डिनोटेट करेंगे, हम डिनोटेट करेंगे डब्ल्यू नोट से। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, ये 2 पॉइंट्स हो गए हमारे। द इंसिडेंट रेडिएशन में भी, जो इंसिडेंट रेडिएशन है, देखो ये जो इंसिडेंट रेडिएशन थी, इनके अंदर कौन सी रे हो सकती हैं, एक्स रे हो सकती है, यूवी रेज हो सकती है, और विजिबल लाइट हो सकती है। वो डिपेंड होगा हमारे पास कौन सी मेटल होगी। अगर यहाँ पे मेटल को बदल दिया जाए, अगर यहाँ पे मेटल को बदल दिया जाए, तो यहाँ पे रेडिएशन भी बदल दी जाएंगी। और एक पार्टिकुलर मेटल के लिए एक पार्टिकुलर रेडिएशन ही काम आती है, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। हम एक कोई भी मेटल ले लेंगे और कोई भी रेडिएशन उसके ऊपर डाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, देख लेते हैं कि कौन से मेटल के लिए कौन सी रेडिएशन लेंगे। अगर हमारे पास अल्कली मेटल होंगे लाइक सोडियम पोटेशियम, अगर मेरे पास सोडियम पोटेशियम कोई भी मेटल होगा, तो उसके लिए हम कौन सी रेडिएशन का यूज करेंगे, उसके हम विजिबल लाइट का रेडिएशन का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, अगर मैंने ये मेटल ले ली, मान लिया अगर मेरे पास ये सोडियम मेटल है, तो हम ये रेडिएशन कौन सी लेंगे बताओ, ये लेंगे विजिबल लाइट, तभी जाकर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मेरे पास मेटल जिंक या मैग्नीशियम की होती, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो यूवी रेडिएशन से निकलते, यानी यूवी रेडिएशन का यूज करते।
और जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं ना, इसको क्या नाम दिया जाता है? इनको नाम दिया जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो भाई, ये इसका डायग्राम है। अब इस डायग्राम को समझ लेते हैं। मान लिया मेरे पास ये कोई भी लाइट का सोर्स है, ये मेरे पास कोई भी लाइट का सोर्स है और ये मेरे पास बैटरी से कनेक्ट है। एक तरफ है मेरे पास एनोड, एक तरफ है मेरे पास कैथोड। ठीक है, जब हम यहां से करंट पास को, जब यहां से क्या होगा, देखो ध्यान से समझो। मैंने क्या किया, इस इलेक्ट्रोड पर, इस मेटल की, यहां पर हमने मेटल की सरफेस लगा रखी है। ठीक है, इस पर हम लाइट को क्या करेंगे? इंसिडेंट करेंगे। और हम यहां से देखो, इस ये जो हमारे पास एपरेटस है ना, यहां से लाइट की इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गए इस तरफ। देखो आपको ये दिख रहे हैं डायग्राम में, ये इलेक्ट्रॉन्स है और ये एनोड की तरफ जाना स्टार्ट हो गई। तो यहां से पता है क्या होगा, यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो करंट फ्लो होगा उसको हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो करंट फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मैंने ये नीचे भी लिख रखा, देखो, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द करंट जनरेटेड ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट जनरेट होता है उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। ठीक है, इस डायग्राम से अच्छे से क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। हमारे पास तीन लॉज है। सबसे पहले देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मेटल, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर मेटल के नेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले देखो, इफ द मेटल इज एक्सपोज टू इंसिडेंट लाइट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस ओनली इफ द frequency of incident light is above the certain minimum value. The certain minimum value of frequency is called थ्रेशोल्ड frequency. देखो इस लाइन में क्या बोला गया है, मान लिया मेरे पास कोई भी एक मेटल की ये सरफेस है। ठीक है, मैंने इस मेटल की सरफेस पर लाइट को क्या किया? इंसिडेंट करवाया। मैं कितनी भी लाइट को इंसिडेंट करवाता रहूं, जब तक एक इस लाइट की मिनिमम फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, तब तक फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। और उस मिनिमम सर्टेन फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद बिलो दिस फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। जो इस फ्रीक्वेंसी से नीचे, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस नहीं होगा। ठीक है, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो किस पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मेटल पर। अलग अलग मेटल के लिए, यानी हमारे पास जिंक मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, या सोडियम मेटल है, या पोटेशियम मेटल है, इन मेटल के लिए अलग अलग वैल्यू होती है किसकी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा? द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन वाइज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। देखो मेरे पास कोई भी एक मेटल की सरफेस है, यहां पर मैंने लाइट को इंसिडेंट करवाया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। देखो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद वो कितनी दूर जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के बाद, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट होने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वो डिपेंड करेगा एनर्जी के ऊपर, जो इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। और जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन थे, ये इनकी काइनेटिक एनर्जी सबकी अलग अलग होगी। किसी की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, किसी की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी 0 से लेकर मैक्सिमम तक वारीज करेगी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वारीज लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड द इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये देखो, मान लिया मेरे पास मेटल का सरफेस है, जो काइनेटिक एनर्जी है इस फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, ये डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पर।
जो हमारी इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उस पर डिपेंड करेगा, चाहे इंटेंसिटी कितनी भी हो जाए। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी वो डिपेंड करेगा हमारी जो लाइट है उसकी इंसिडेंट इंटेंसिटी पर, ठीक है, चाहे फ्रीक्वेंसी कितनी भी हो जाए। उसके बाद इंटेंसिटी, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। किसी भी मेटल की सरफेस से कितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो डिपेंड करेगा हमारी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पर। यानी अगर हम इंटेंसिटी ऐसे बढ़ा दे इंसिडेंट लाइट की तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा निकलेंगे, ठीक है, चाहे फ्रीक्वेंसी कितनी भी हो जाए। नंबर 4 हमारे पास जो इंसिडेंट लाइट मेटल सरफेस से टकराई और फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, इसके बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक। इसके अंदर हम एक रिलेशन निकालेंगे, वो रिलेशन न्यूमेरिकल फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट मदद करेगा न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, ध्यान से समझो, मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक मेटल की सरफेस है, क्या है, मेटल की सरफेस है, यहां पर लाइट को क्या करवाया, इंसिडेंट करवाया, और हमें पता है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या शो करता है, जो हमारी इंसिडेंट जो हमारी लाइट है ना वो पार्टिकल नेचर शो करती है। तो मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, हमारी जो लाइट है वो किस की फॉर्म में चल रही होगी, वो स्मॉल पॉकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में चल रही होगी, जिसको हम फोटोन कहते हैं या क्वांटा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लिया मेरे पास ये कोई भी वेव्स है, ये चल रही है, ठीक है, ऐसे, तो ये पार्टिकल नेचर शो करती है, कैसे, ये स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में चलते हैं, देखो ऐसे, और इनको क्या बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है क्वांटा, और लाइट की फॉर्म में इनको क्या बोला जाता है, फोटोन, ठीक है। और इस एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, वो होती है हमारे पास एच म्यू, ठीक है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू एच म्यू। इतना समझ में आया? अब ध्यान से समझना, मान लिया ये जो फोटोन है मैंने इंसिडेंट करवाया मेटल की सरफेस पर, एक फोटोन मेटल की सरफेस पर टकराया और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, दूसरा मेटल की सरफेस पर टकराया और दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है। अब हमारे पास दो कंडीशन होगी, जो हमारे पास इस फोटोन की जो एनर्जी है ना ये दो भागों में बट रही होगी। किस किस भाग में बट रही होगी? पहला तो मैंने क्या बोला है, जो ये एनर्जी है ना फोटोन की ये दो भागों में बट रही होगी। एक तो पहला पार्ट तो ये है कि हमारे पास मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालना है ना, पहला पार्ट तो ये, और जिसको हम क्या बोलते थे, वर्क फंक्शन बोलते थे, यानी डब्ल्यू नोट, ठीक है। और इसको मैंने एनर्जी की फॉर्म में लिखा तो ये लिख दिया एच म्यू नोट, ठीक है, इतना समझो। और दूसरा पार्ट यानी मैं यहां पे लिख दूं, और दूसरा पार्ट किसके अंदर यूज हो रहा है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलने के बाद कितनी दूर जाएगा, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो मेरे पास इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है वो दो भागों में बट रही है, एक तो एच म्यू नॉट और दूसरा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और अब इस इक्वेशन से कुछ सोल्व करेंगे, एच म्यू ये इस तरफ ले आया मैं इज इक्वल टू के साइन से काइनेटिक एनर्जी, और एच म्यू माइनस म्यू नॉट काइनेटिक एनर्जी। एक तो ये रिलेशन होगा काइनेटिक एनर्जी निकालने का, इस जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने का ये फॉर्मूला हो गया एक तो। दूसरा, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखें हाफ एम वी स्क्वायर, एक ये हो गया, ठीक है। ये आपको दोनों याद रखने हैं अच्छे से। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं म्यू नॉट हाफ एम वी स्क्वायर,
ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये था हमारे पास आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, न्यूमेरिकल सोल्व करने में मदद करेगा। तो ये था हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी जो नए टॉपिक के साथ नए वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।